यह बगल में ही फल मंडी था। काफ़ी जब चुनाव आता है तो लोगों को, जो फल मंडी के लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है। अभी ये जो है यहाँ के फल मंडी के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर में ऐसा क्या रहा है कि जब चुनाव आता है तो यहीं पे जो है लोगों को हटाकर दूसरे जगह शरण लेना पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है? भैया भोला प्रसाद सोनकर, फल मंडी अध्यक्ष। ऐसा क्या वजह पड़ती है कि जब चुनाव आता है तो आप लोगों को तितर बितर होना पड़ता है? असल बात, चुनाव के 1 महीना पहले से ये हम लोग को मंडी खाली करा रहे थे, लेकिन कभी मैं अध्यक्ष हूँ 15 दिन के पहले कभी हमको कोई सूचना नहीं मिली थी। वो तो एक दिन मीटिंग बुला के कर रहे थे तो मैं अचानक पहुँच गया समिति में, तो सब लोग बैठे थे, हम भी बैठे। तो उस दिन बहुत वार्ता हुआ, कहा कि मंडी तुरंत खाली करिए। हमको डीएम साहब का, एडीएम साहब का सब मतलब कि प्रेस पड़ रहा है। फिर भी एडीएम साहब उस दिन थे तो मैंने बात किया उनसे, तो उनको हम 15 दिन का टाइम लिया। मैं अपने ज़बान पर 15 दिन में मंडी को खाली कर दिया। खाली कर दिए तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि हमको ज़मीन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब ज़मीन हम कहाँ से दें, हम ज़मीन थोड़े रखें, आप जहाँ मन करें वहाँ बेचिए। तो हम कहाँ बेचें? हम कहते कोई 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 40 लाख का दुकान लेके उनको एकदम एक अनारी आदमी जैसे रिफ्यूजी की तरह भगा दिया जाए, जैसे बुझा के हम लोग बांग्लादेश से आए हैं, भगा देते हैं। उनको सोचना चाहिए कम से कम कि ये मेरे व्यापारी है, इससे कम से कम कई 50, वो तो बात की बात है, मतलब कि 50 कई हज़ार परिवार इससे जीते हैं। कम से कम 500, 600, 700 इसमें छोटा से बड़ा आदमी काम करते हैं। तो कम से कम उनको भी सरकार के लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इनका व्यवस्था करना चाहिए। आयोग से इलेक्शन में रुपया आता है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलती है। बताइए हम क्या करें? तो सब व्यापारी भाई क्या करें? कहीं भूखन थोड़े हम लोग मरेंगे। हम लोग इसलिए अपना पेट पाल बच्चों को जिलाने के लिए तो हम लोग खुदे हम ज़मीन लिए, ज़मीन लेकर पैसा देकर तब हम लोग यहाँ दुकान अपना बाँस बल्ली गाड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग को न कोई सुविधा मिलता है। हमको वहाँ के दुकान खाली 1 महीना हो गया, उसका किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, यहाँ का भी देना है। ऊपर से कहते हैं कि मैं टैक्स भी लूँगा, तो मैं क्या करूँ बताइए आप? सरकार से कैसे बात करूँ? हैं, सरकार हमारी बात हम गरीबों की नहीं सुनती है, प्रशासन भी नहीं सुनता है, तो कौन हम लोग को देखेगा? हम लोग क्या करें? हम लोग कहीं उठा के थोड़े आए हैं दूसरे देश से। हम लोग हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के आदमी हैं। कम से कम मुख्यमंत्री साहब को भी समझना चाहिए, यहाँ को डीएम है, एडीएम है और कप्तान सचिव को सोचना चाहिए। बताइए हम गरीबों कहाँ जाए? हम ही लोग से वो मंडी चलती है, हम ही लोग से सरकार चलता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम क्या करें बताइए? इधर कम से कम 6-7 लाख रुपया हम लोग का खर्चा होगा। मैं सचिव से कहा कि हमको अब इतने सुविधा दे दीजिए कि 2-4 को मतलब फोर्स दे दीजिए। और दूसरी बात ये है कि हमको बिजली कम से कम बिजली का व्यवस्था तो करिए, तो ये भी वो नहीं कर रहे हैं। तो बताइए वो क्या हमारी सुविधा करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? इस पर आंदोलन करें तब सरकार समझेगी कि हाँ अत्याचार हो रहा है। सीधा कहले का मतलब हमारे कि सीधा आदमी का कहीं कहीं गुजारा है कि नहीं है? हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग नीचा ऊंचा समझते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन सरकार चाहे यहाँ के अधिकारी कुछ समझते नहीं हम लोग को। तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए अब आगे चल के मंडी बंद करेंगे। आगे चल के इस साल तो निभुक रहा है, कोई टाइम नहीं है। अगर यही कमवा 15 दिन पहले हुआ तो अनिश्चित काल के लिए हम मंडी बंद कर दिए होते हैं। लेकिन मैं सरकार की इज्जत करते हुए, प्रशासन की इज्जत करते हुए मैंने कहा कि चलो भाई जो पड़ रहा है देख लो, आगे सरकार हम लोग के लिए जो सोचे। लेकिन हम सरकार का अवहेलना नहीं करना चाहते, न बेइज्जती करना चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है भैया कि कम से कम सरकार हमारे लिए सोचे। जो इलेक्शन में आवंटन के लिए रुपया आता है उसमें कुछ सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? व्यापारी हम लोग हैं, हम ही से सरकार चलती है। हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ से होगा? इस समय तो वोट पर भी असर पड़ेगा। सरकार भगाएगी, हम लोग तो वोट देंगे, उसको नहीं देंगे। क्यों वोट दें उसको? क्यों हमारे लिए नहीं सोचती है, व्यापारी के लिए नहीं सोचती है? तो हम लोग 2 साल से कोरोना से लेके अब तक
हम लोग एकदम टूट के खराब हो गए, कई कगार पर नहीं। कितना व्यापारी के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि हम लोग कहीं निकलने वाले नहीं हैं। सड़क पर भीख मांगे हैं? भीख नहीं ना मांगेंगे हम लोग, परिवार हम लोग कैसे जिलाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए, सचिव साहब को सोचना चाहिए। सचिव साहब आज कल सुने हैं, हमसे तो नहीं बात हुई है, सुने हैं कि 2 दिन और मंडी जुड़वा के फिर कहते हैं कि 2 दिन बेचिए। कहाँ बेचें? हमारा कुछ तो है नहीं उसमें कि हम बेचें कहाँ? ये कोई बात है? यही बात 2 दिन पहले करते तो हम इतना लोग परेशान नहीं ना होते। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार सोचे, अधिकारी जो हैं सचिव सोचें और एडीएम और डीएम सोचें कि हम लोग क्या है। उस समय कोरोना में आफत रही थी, मैंने 65,000 रुपया ले जाके दिया कोरोना में। हमारी कोई इज्जत नहीं है? हम लोग आदमी नहीं है हैं? तो इसलिए जैसा काम करेंगे आगे चल के बहुत तगड़ा बगावत होगी और फिर चाहे अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद हो जाएगी। इसके लिए जो भी कुछ हो, आप लोगों को अवगत नहीं कराया जाता, बगैर अवगत कराए जो है यहाँ उस किस्म का अधिकारी नहीं आते हैं कि जो अध्यक्ष है उसकी भी कुछ इज्जत हो। यहाँ तो मंडी में व्यापारियों को लड़ा के उल्टा सीधा समझा को अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। ये बताइए कैसे क्या होगा? यहाँ के व्यापारी मूर्ख है, कितना किसान परेशान है बेचारे। किसान कहाँ जाएंगे अपना सब्जी लेके? किसान पर अब बात न करते हैं, किसान कहाँ जाएंगे लेके? इसके लिए सरकार चाहे प्रशासन क्या सोचा है, वो सोचा है इसके लिए। तो कहने का मतलब हमारे है कि हम लोग लतियाए जाए, इसी तरह भगाए जाए। इसके लिए प्रशासन सब्जी अपना पेट भरने के लिए खाली हराम को झोला। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं काफ़ी जो मायूस हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन से काफ़ी जो मायूस हैं, भटकना पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है? हीरालाल सोनकर। ये बताइए ऐसा क्या वजह पड़ती है कि जब चुनाव आता है तभी आप लोगों को इधर से उधर होना पड़ता है? अरे भाई अब उनकी मर्जी है ना, जब चाहे जब हम लोग को भगा दें। हम लोग की अहमियत कहाँ रह गई है? हम लोग का अहमियत कहाँ है? मंडी को हम लोग पैसा देते हैं, मंडी समिति का पैसा देते हैं, दुकान हम लोग का अलॉटमेंट है। हाँ, क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है भैया? हाँ, अब सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? सरकार से तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई जैसे हम लोग थे वैसे हम लोग को रहना चाहिए। यहाँ तो हम लोग भी तो तिर हुए हैं, यहाँ बुलाने की हम लोग को कौन आवश्यकता थी बताइए? यहाँ पे कितनी जनता जीता है। 1 हफ्ता मंडी बंद ना हुई, पूरा देश तबाही में मच जाएगी। हाँ, मगर हम लोग को एकता नहीं है कि ये मंडी बंद नहीं हो रहा, नहीं तो बंद करने पर पूरा देश को समझ में आ जाए। इसको पढ़िए, इसमें क्या माल का कोई भी पता नहीं यहाँ पे है। बाय बाय। सर हम लोग जो है विगत वर्षों में भी हम लोगों को हटाया जाता है, हर वक्त हटा दिया जाता है मंडी। हम लोग जो कि मंडी शुल्क भी देते हैं, जिस महीने में हम लोग यहाँ पे हट के आते हैं उसका भाड़ा भी देते हैं, सरकार को गवर्नमेंट को भाड़ा देते हैं, उसकी बाकायदा रसीद होती है। 18% GST के साथ हम लोग भाड़ा देते हैं। उसके बाद भी बिना कहे हुए मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि मतलब जी कि मंडी में जो है कि हम लोग को दुकान में रहने दिया जाए, तो कहते हैं कि नहीं ये बंद करो, हटाओ, तुम लोग जाओ जहाँ मन करे जाओ। ये जो है हम लोग पे अभी कोई व्यापारी को कोई क्लेम हो जाए, चाहे चम जाए, चाहे मर जाए, चाहे कोई हो जाए, उसका कोई जिम्मेदारी सरकार को नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि लाइट की व्यवस्था कर दी जाए, यहाँ पर जो है गार्ड लगा दिए जाए, 10 गार्ड लगा दिए जाएँ कि हम लोग के सामान की सुरक्षा कम से कम हो सके। हम लोग यहाँ पर अपने पैसों से, सरकार के पैसों से नहीं, नियमावली के अनुसार जो है सरकार के पैसों से हम लोग को यहाँ पर बैठाना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने समझ से अपने आपस में बांट मिल करके किसी तरह जब वहाँ से वो लोग भगा रहे हैं तो हम लोग का जीवनचर्या भाई दुखद होगा। तो इसलिए हम लोग व्यापारी सरकार का सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग